हेलो स्टूडेंट्स, यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम फिजाबाद से। हमने एक्सरसाइज 2.6 के अंदर सेंटेक्स डिवीजन को डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस के अंदर। आज हम एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें हमें स्टिमुलस इक्वेशंस गिवन होंगी और उसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो इसी तरह का है, तो वो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस गिवन है एक्स और वाई फॉर्म में। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है इक्वेशन 2x - 5y = 2। ठीक है, ये हम इक्वेशन गिवन है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं हम। ये आ जाएगा हमारे पास, या हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन जो है वो ज़्यादा ईजी है, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई x एंड y on both sides। ठीक है, हमने बोथ साइड जो है x और y को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2y - 5x = 2xy। ठीक है, ये एक सिंपल इक्वेशन हमारे पास बन गई। पहले डिवीजन फॉर्म में थी, अब हमने सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया इसे। अब हमारे पास जो पहली इक्वेशन थी x - 5 = 7, इधर से हमने एक वैल्यू निकाल लेनी है। तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। ये आ जाएगा x = 7 + y। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे y x है वहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है दूसरी इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम नाम दे लेते हैं 1 का। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को हमने पुट कर देना है और इसको हम 2 का नाम दे लेते हैं। पुट इनटू 2 के अंदर हमने इक्वेशन पुट कर देनी है ऑफ इक्वेशन 1। अब हमारे पास जो है 2 वाली, वो हमारे पास क्या है, 2y - 5। x की जगह हम ये टर्म लगा सकते हैं 7 + y = 2। और यहाँ पे भी हमारे पास x है, तो यहाँ पे भी हम x की जगह वैल्यू लगा सकते हैं 7 + y। ठीक है, और ये वाला y साथ एज इट इज। ठीक हो गया, ये टर्म हमारे पास आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, 2y एज इट इज लिख दिया। ये मल्टीप्लाई करेंगे -35 आ जाएगा, और ये आ जाएगा -5y। और ये हमारे पास आ जाएगा 2 को जब 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 14, और ये 7y आ जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा +2y²। ठीक है, अब हमने क्या किया है, यहाँ पे हमारे पास y का स्क्वायर है, इसकी जो पावर है वो हमारे पास 2 है, तो बड़ी पावर ये है, तो हम इस साइड पे ये वाली सारी वैल्यू ले आते हैं उठा के। पहले इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा -3y - 35, और ये आ जाएगा 14y + 2y²। ठीक है, अब इक्वालिटी किस साइड पे लेके आएंगे, तो ये 2y² एज इट इज प्लस 14y भी एज इट इज, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 3y, और ये हो जाएगा +35 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। 2y² + 17y हो जाएगा हमारे पास +35 = 0। ठीक है, अब अगर हमने इसको सिंप्लीफाई करना होगा तो हम किस तरह कर सकते हैं कि हम इसके पेयर्स बनाएंगे। तो हमारे पास क्या पेयर्स बनेंगे, 35 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, इधर कर देते हैं 35 × 2 को मल्टीप्लाई करिए 0 आ जाएगा, ये 10 आ गया, और 2 3 6 7 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 70 आ रहा है। तो 70 को हम किस तरह फैक्टराइज करें कि हमारे पास 17 बने, तो हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं 10 और 7 के अंदर। तो ये आ जाएगा 2y² + 7y + 10y + 35 = 0। ठीक है, ये हमारे पास पेयर्स बन जाएंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2y² और 10y इकट्ठा कर लेंगे + 7y + 35। अब यहाँ से हम फैक्टराइज कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y कॉमन आ जाएगा, यहाँ से y + 5 आ जाएगा, यहाँ से हम 7 कॉमन ले सकते हैं, y + 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दो फैक्टर्स बन जाएंगे। एक y का बनेगा 2y + 7 और एक बनेगा y + 5 = 0।
ठीक है, ये दो फैक्टर्स हमारे पास बन जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों को बारी बारी हम 0 के इक्वल लिख लेंगे। y यहाँ से आ जाएगा -5 और यहाँ से क्या आएगा, y इज इक्वल टू -7/2। ठीक है, ये दो y की टर्म्स आ गई। अब हमने जो लेट की हुई थी वैल्यू x की, उसके अंदर हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी, क्योंकि हमने x और y दोनों की वैल्यूज निकालनी है इक्वेशंस के साथ। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू थी, x इज इक्वल टू 7 + y। ठीक है, x इक्वल टू, पहले हम ये टर्म पुट कर लेंगे और फिर ये पुट कर लेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 - 7/2। ठीक है, x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 14 - 7 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा 7/2। x की टर्म ये आ गई। आगे हम सेकंड टर्म पुट करेंगे, तो वो क्या है हमारे पास, y इक्वल टू -5। तो -5 को हमने y की जगह पुट कर दें, तो x इज इक्वल टू 7 - 5। x की दूसरी टर्म क्या आ गई, 2। एक ये टर्म हमारे पास x की आ गई और एक ये टर्म आ गई। ठीक है, और y की हमारे पास एक ये टर्म आ जाएगी और एक ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, दैट्स ऑल। यहाँ तक अगर आपको समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ, आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो चुके हैं, और फिर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके।